आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमा लिया। 2 पर पीपल्स पार्टी बर्रा जमान। मुजफ्फराबाद की 9 में 3 नशिस्तों पर नून और 3 पर पीपी कामयाब रही। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA 27 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं किए जा सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरतरी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हमारी पॉलिसी पर एतमाद का सबूत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में इंतहाई मौसर और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली, फलाह बहबूद नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलेक्शन में सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है। लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातलाना हमले की तरदीद की। कहा, पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया कि हमारे MNA पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी वाले बता तो दें कि MNA क्या करने गया था। PP ने मुक्के और गालियों को कातलाना हमला करार दिया। मेडिकल कराने से भी इनकार किया गया। चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्के को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तमाम तर नज़रियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। सतह पे बिल्कुल कुछ होना चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो आम आदमी को नीचे रिलीफ मिल सके। लेकिन मौसम साहब ने अगर ये बात करनी थी तो कैबिनेट में वो आते तो खैर कभी कभी हैं, लेकिन वहाँ पे बात करते तो वहाँ पे डिस्कशन होती। मैं समझता हूँ इस तरह उन्होंने पब्लिकली बात करके शायद मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मोहसिन नकवी को सिस्टम और नए सूबों से मुताल्लिक अवाम के सामने बात नहीं करना चाहिए थी। इस किस्म की बातें काबीना में होनी चाहिए। मोहसिन नकवी खुद काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। राना तनवीर ने कहा कि धांधली वाली रस्म ख़त्म होनी चाहिए। इसी में से सिस्टम की मजबूती है। जो रिज़ल्ट है उसे खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। सवात में थाना कबल के करीब होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। FIR में शुबा जाहिर किया गया कि यह हमले इलाके में सरगर्म कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मुजफ्फर और उसके दीगर साथियों की कार्रवाई मालूम होती है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने दावा किया कि धमाके खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई, जबकि तहकीकात के लिए GIT बनाएंगे। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका, जिस पर धमाका हुआ। दर अस्पताल में से इलाज मजीद 2 पुलिस एहलकार दम तोड़ गए, जिसके बाद शोधा की तादाद 16 हो गई। जाम बहक 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा।
पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी तौर पर महफूज रास्ते पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब तक अमरीकी जहरियत जारी रहेगी सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान फिल वक्त ईरान में हैं। चीन कशीदगी कम करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। ईरान और अमरीका से मुतालिक मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कतर भी जहां ज़रूरत हो वहां मदद फराहम करता है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद से सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये याददाश्त मुस्तक़बिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $4 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी, 2800 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो वफाकी हुकूमत का फैसला हो और दीगर विद होल्डिंग टैक्स, टूल टैक्स में इजाफा हो या दीगर हमारे मुल्क की जो दिसंबर की हमारी 10 दिन की हड़ताल थी उसमें वफाक, पंजाब, सिंध उनकी तरफ से जो मुआहदे किए गए उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से 8 अगस्त से बरोज़ हफ्ते के दिन से हम मुल्क की हड़ताल का ऐलान करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हुक्काम ने कहा कि मुल्क भर में अशिया की तरसील गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली का निज़ाम मुस्तरद करते हुए माहाना निज़ाम लाने और 7% विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। गुलिस्तान जौहर से नौजवान ताजिर मीर रसाली की लाश मिलने का मौका हल ना हो सका। तहकीकात में मज़ीद पेशरफ, चाय वक़्वा की अहम तरीन फुटेज सामने आ गई। 29 जुलाई की शब 3:36 पर मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर 22 सेकंड के लिए रुकी। पुलिस को शुबा है कि मुल्ज़िमान ने लाश और पिस्तौल का हॉलिस्टर उसी दौरान फेंका। नौजवान को सीने पर लगने वाली गोली 30 बोर की थी।
तफ्तीशी जराये के मुताबिक नौजवान ने कई अफराद से भारी रकूम की इन्वेस्टमेंट करा रखी थी। अप्रैल में डिजिटल करेंसी के कारोबार में मुबैना तौर पर मीर रजा को नुकसान हुआ था। उधर एडिशनल IG कराची ने हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए आला सतह की टीम कायम कर दी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का केस, मुलजिम साद अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की ड्यूटी जज रखशंदा शाहीन ने फैसला सुना दिया। अदालत का मुलजिम को 7 अगस्त को पेश करने का हुक्म। मियांवाली के नवाही इलाके खगला नवाला रोड के करीब अफसोसनाक वाकया, 3 बच्चियां और 1 बच्चा कार में दम घुटने से जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में दाखिल हुए और दरवाज़ा लॉक हो गया। बच्चों की लाशों को गुस्सा के हवाले कर दिया गया। अटक में जौहड़ के अंदर नहाने वाले 3 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। तीनों अफराद की लाशें पानी से निकाल ली गईं। रेस्क्यू जराए वाकया गाजी बरोथा नहर के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की अहम मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमाद की। अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। मुकामी गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराती पैकेज का ऐलान। कहा कि पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई। हमारा अज़म है कि पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।